हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड में जानेंगे आपका रेफरेंस टैब के बारे में। क्या होता है आपका रेफरेंस टैब में कौन कौन से सब टैब होते हैं, आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या काम करता है, इन नोट फुट नोट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम चलिए एमएस वर्ड में चलते हैं आपका रेफरेंस टैब में। ठीक है, यहाँ पे हम एमएस वर्ड को क्या करते हैं, विन वर्ड से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे विंडो की दबाएंगे, देन आर दबाएंगे, देन यहाँ पे विन वर्ड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो आप यहाँ पे विन वर्ड WINWORD हम एमएस वर्ड को विन वर्ड से ओपन करते हैं। देन हम इंटर कर देंगे, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हम पेज लेआउट में चलते हैं। हमारे कुछ ऑप्शन इसमें रह गए थे, पोजीशन, ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ शेप ले लेते हैं। ठीक है, हम एक यहाँ से ये वाला शेप ले लेते हैं। ये शेप ले लिया। इसमें हम ये फॉर्मेट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। ठीक है, पेज लेआउट में पोजीशन आपको कहाँ रखना है, ये वैसे ये ऑप्शन मैंने आपको बता के रखा है कि आपको अपनी जो पिक्चर है वो कहाँ पे रखनी है। आपका है बॉटम का राइट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का लेफ्ट, और ये है मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर एंड मिडिल का राइट, और ये है आपका टॉप का राइट, टॉप का सेंटर, टॉप का लेफ्ट। अब हम इसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के लिए हम मोर देन वन पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, मोर देन वन पिक्चर इसे ले लेते हैं, इसे ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं ड्रॉ। ये हो गया मेरा शेप ड्रॉ। ठीक है ना। इसके बाद अब आप इसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक के लिए ये ब्रिंग टू फ्रंट ऑलरेडी सेंड टू बैक बैक में चला गया, ब्रिंग टू फ्रंट फ्रंट में आ गया, है ना। ये देखिए टेक्स्ट रैपिंग वही है, इन लाइन विद टेक्स्ट, ये सारी चीजें। यहाँ पे अलाइन आपको कहाँ रखना है, लेफ्ट, ये जैसा रखना हो। सेंटर, जो टेक्स्ट जो पिक्चर आपकी सेलेक्ट होगी वही आपका मूव टॉप, मिडिल एंड ये बॉटम। ये देखिए अलाइन बॉटम हो गया। हम इसे कर देते हैं टॉप लेफ्ट राइट, जैसा भी आपको जो रखना हो, है ना, जी जहाँ पे आपको रखना है वहां पे आप उसे रख सकते हो। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ग्रुप। यहाँ पे ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट रैपिंग में आपको बता दी थी, पहले ये ऑप्शन बता दूं। यहाँ पे ग्रुप के लिए मैंने बताया था कि आपको मोर देन वन पिक्चर सेलेक्ट करनी होगी, और मोर देन वन पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे। कंट्रोल के साथ जो पिक्चर सेलेक्ट है वो तो सेलेक्ट है, लेकिन और हमें एक्स्ट्रा पिक्चर सेलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे। ठीक है ना, मतलब क्लिक दबाएंगे माउस से, लेफ्ट क्लिक आपका, देन आपकी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। ये हमने दोनों पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसे ग्रुप कर देते हैं, ये देखिए। अब आप इसे जहाँ पे भी मूव करना चाहो, मीन्स आपकी पिक्चर क्या होगी, एक साथ मूव होगी। अनग्रुप करना है, इसमें सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कर दीजिए अनग्रुप, और देन आपको बाहर क्लिक करना होगा। अभी तो आपकी दोनों पिक्चर एक साथ चलेंगी क्योंकि आपकी दोनों पिक्चर सेलेक्ट है। जैसे आप इसे क्या करिए, देखिए हमने क्लिक हो गया मेरा, तो ये क्या हो गया, दोनों पिक्चर आपकी अलग अलग हो गई। ठीक है ना। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज लेआउट में ही ये टेक्स्ट रैपिंग में चलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया है, रिस्टिव हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, जैसा आपको चाहिए। ये वर्टिकल है ना, जैसा चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। ग्रुप मैंने बता दिया। रोटेशन, ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते तो बता देते रोटेशन, जैसा रोटेशन आपको चाहिए। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग के लिए मैं एक शेप हटा देती हूँ, दूसरे शेप से काम करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल RAND, ये लिख दिया। ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। यहाँ पे अब यही है कि आपको टेक्स्ट टाइपिंग कैसे चलाना पेज है, इसमें यहाँ पे हमने कर दिया इन लाइन विद टेक्स्ट, ये स्क्वायर टाइट, जैसा आपको रखना, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, थ्रू, एडिट रैप पॉइंट वाइज, जो मैंने पिक्चर में आपको बता के रखा है डिटेल में। ठीक है ना। तो ये पेज लेआउट में सिर्फ इतना ही। चलिए आज हम आप चलते हैं रेफरेंस टैब में आपका। तो ये सारे डाटा पहले हम डिलीट कर देते, सारी चीजें। ठीक है ना, ये मेरा सब डिलीट हो गया है ये। इसके बाद अब हम चलते हैं ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पे मान लीजिए हमने कर दिया एक हेडिंग कर दी अबाउट, थोड़ा सा इसकी साइज हम बढ़ा देते हैं, ये 16 रखते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया ABOUT अबाउट कंप्यूटर।
ये हमने यहाँ पे कंप्यूटर कर दिया और यहाँ पे हम क्या करते कुछ टेक्स्ट लिख लेते, कैसे इक्वल RAND, एक पैराग्राफ ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये मीन्स हमने यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिख दिया और हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे दे देते हैं रेफरेंस टैब में, इसे फर्स्ट हेडिंग दे देते हैं। ठीक है ना, एड टेक्स्ट में यहाँ पे दे दिए लेवल फर्स्ट। ठीक है, इसे एंटर करते हैं। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डाटा हम दूसरे पेज में रख लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट मैंने बताई थी, कंट्रोल प्लस इंटर, मीन्स कंट्रोल के साथ आप इंटर बटन दबाओगे तो आपकी दूसरा पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा डाटा जैसे हमने यहाँ पे ले लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 ये लिख दिया। अब हम यहाँ पे फिर से ले लेते हैं इक्वल RAND, यहाँ पे चाहे तो आप जितना आपको एक ही पैराग्राफ लेना हो, एक ही लो, दो लेना है दो लो, जो पैराग्राफ आपको चाहिए वो पैराग्राफ आप ले सकते हैं। इसको भी हम एक लेवल दे देते हैं, ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे लेवल 2 दे देते हैं, ये आपका लेवल 1 हो गया एंड ये आपका लेवल 2 हो गया। और हम यहाँ पे इसके नीचे सबसे लास्ट में ही आपको कर्सर रखना है और देन हम कंट्रोल इंटर से फिर एक लास्ट पेज इंसर्ट कर लेते हैं जो हम लेवल 3 देंगे, मिनिमम आप लेवल 3 दे सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया MS वर्ड डाल दिया और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया, मीन्स लेवल 1 हो गई, ये आपका लेवल 2 हो गया और इसे हम क्या दे देते हैं, लेवल 3 दे देते हैं एड टेक्स्ट में, ये आपका लेवल 3 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक पेज छोड़ना है। जैसे आपने क्रॉस रेफरेंस चलाया है, क्रॉस रेफरेंस अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगी, शेयर कर दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसके ऊपर, मतलब कि हम एक को सबसे फर्स्ट पेज हमको ब्लैंक चाहिए। ठीक है ना, फर्स्ट पेज मेरा ब्लैंक है, सेकंड पेज में फर्स्ट लेवल है, थर्ड में आपका सेकंड लेवल है एंड फोर्थ में आपका थर्ड लेवल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और यहाँ पे जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में। ठीक है ना, टेबल ऑफ, देखिए ये आपका जो रेफरेंस है एज अ इंडेक्स के रूप में काम करता है, मतलब ये जो आपके रेफरेंस में जो भी सब टैब हैं ये एज अ इंडेक्स के रूप में आपका काम करते हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, बुक में इंडेक्स होते हैं, मीन्स हमने कहते हैं कि ये चैप्टर जो है आपके इस पेज में है, ये चैप्टर जो है आपका इस पेज में है, तो वो इंडेक्स हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में, ये देखिए अबाउट कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 MS वर्ड, जो जो हमने लिखा था वो दिखा रहे, देखिए। और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपका अबाउट कंप्यूटर है वो सेकंड पेज में है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है वो थर्ड पेज में है, MS वर्ड जो है वो आपका 4 नंबर पेज पे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब अबाउट कंप्यूटर मीन्स अगर मान लीजिए हमें जाना है डायरेक्ट MS वर्ड है, हमें यहाँ से करके मीन्स ऐसे यहाँ पे MS वर्ड में नहीं जाना, हम चाहते हैं हमें जल्दी से पहुँचना है, तो आप यहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे ये देखिए क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अगर आपको इस लिंक में पहुँचना है तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक दबाए। जैसे आप क्या करते हो, बुक में इंडेक्स देखना होता है तो आप इंडेक्स में जाते हो, जैसे आप इंडेक्स में जाते हो, बुक में आप क्या करते हो, जैसे आपने बुक ओपन किया, आपने बोला ये जो हमारा चैप्टर है वो इस पेज में, तो आप डायरेक्ट वहां पे जंप कराते हो, फिर आप एक एक करके पेज नहीं ओपन करते हो। तो सेम इसमें होता है, हमने बोला कि हमें डायरेक्ट MS वर्ड में जाना, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल और देन माउस से क्लिक। ये देखिए डायरेक्ट हम क्या किए, थर्ड पेज में मीन्स MS वर्ड में पहुंच गए, 4th नंबर पेज पे। ठीक है, आपको अबाउट कंप्यूटर में जाना है तो आप इसी तरह कंट्रोल के साथ क्लिक दबाइए, पहले क्लिक कर लीजिए फिर देन कंट्रोल के साथ क्लिक दबाइए। ये देखिए हम अबाउट कंप्यूटर में पहुंच गए। ठीक है, तो ये होता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद होता है आपका अपडेट टेबल। अपडेट टेबल में क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कर दिया, मान लीजिए ये जो डाटा है हमारा कोई सा भी चेंज कर दीजिए, बीच का ही हम चेंज कर देते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो आपका किस में है, सेकंड थर्ड नंबर पेज पे है, थर्ड नंबर पेज में है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर कर देते हैं, मतलब इसे हम 4 नंबर पेज पे ले आते, थर्ड नंबर हो गया हम ब्लैंक रखते, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पेज नंबर अपडेट किया, कोई डाटा अपडेट नहीं किया, सिर्फ क्या किया, पेज नंबर अपडेट किया। मीन जो हमारा सेकंड वाला था
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 वो हमारा किस में था, थर्ड पेज में, तो हमने उसे क्या कर दिया, फोर्थ पेज में लेके आ गए हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अपडेट टेबल में क्लिक करना है, देन आपको पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट इंटायर टेबल। हमने बोला भैया हमने पेज नंबर अपडेट किया तो हमें पेज नंबर अपडेट करना है। देन ओके, अब यहाँ पे देखिए, अभी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 दिखा रहा है थर्ड पेज में, लेकिन एग्जैक्ट में है आपका कहाँ पे है, 4 नंबर पेज पे, ये देखिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टेबल को अपडेट कर देंगे। ओके, ये देखिए अब आपका अबाउट कंप्यूटर सेकंड में हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 4 में हो गया, और एमएस वर्ड 5 नंबर पेज पे हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आपको डाटा अपडेट करना है, ठीक है, डाटा अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पेज हमारा ब्लैंक है, हम यहाँ पे कोई भी डाटा लिख देते हैं, मैंने बीच का ही पेज ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट एक्सेल, ये जैसे हमारा अबाउट एक्सेल है, और हमने यहाँ पे कर दिया इक्वल RAND ले लिया, 2 पैराग्राफ ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये ले लिया, ये इंटर, ठीक है ना, 2 पैराग्राफ ले लिए। इसे आप कोई भी लेवल दे दो, 1 2 3, जो लेवल आपको देना हो वो लेवल आप इसे दे दीजिए, मैं इसे 3 लेवल सपोज दैट दी थी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे भी क्या किया था, अपडेट से पेज नंबर किया था, अब हमने यहाँ पे क्या किया, डाटा अपडेट किया, मीन्स अबाउट टेबल, अबाउट कंप्यूटर के बाद अबाउट एक्सेल है, लेकिन हमारा यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, अपडेट टेबल में जाएंगे, अपडेट इंटायर टेबल, ये किया, देन ओके कर दिया, ये देखिए अबाउट कंप्यूटर, अबाउट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, देन एमएस वर्ड। अभी तक आपका सिर्फ टेबल वो डाटा सॉरी पेज नंबर अपडेट हुआ था, अब आपका डाटा यानी टेबल अपडेट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इंड नोट एंड फूड नोट पे चलते हैं। आपका इंड नोट और फूड नोट क्या काम करता है, इसे पहले हम डिलीट कर देते हैं, इसे हम देख लेते हैं। अबाउट एक्सेल में चलना है आपको, तो आप एक बार क्लिक कर चुके हैं, अब कंट्रोल के साथ क्लिक दबाइए, ये देखिए आपने कंट्रोल के साथ क्लिक दबाया, डायरेक्ट आप अबाउट एक्सेल में पहुंच गए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, इसे हम हटा देते हैं, ये मेरे पास 1 पेज बचा, यहाँ पे मैं डिलीट करती हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके, कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया, तो आपका जिससे डाटा पूरा डिलीट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं इंसर्ट इंड नोट एंड फुट नोट। देखिए फुट नोट आपका होता है कि पेज के लास्ट में इंसर्ट होगा, मतलब कि जहां से जहां तक आपका बता देती हूँ इसमें डिटेल में आपको, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपका कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं, ये इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे फुट नोट हमारा क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि फुट नोट होता, दोनों का काम सेम है, लेकिन ये इंसर्ट कहाँ होता, फुट नोट होगा कि आपके पेज के एकदम लास्ट में होगा, मतलब कि जो पेज पे आपका डाटा होगा उसी पेज के एकदम लास्ट में फुट नोट को इंसर्ट करेगा। लेकिन इंड नोट क्या है, जहां से आपका डाटा खत्म होगा वहीं से आपका इंड नोट इंसर्ट होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, फुट नोट आपका कहाँ है, पेज का जो होता है, पेज पेज के लास्ट में इंसर्ट करता है। यहाँ पे देखिए आपका ये 1 पेज है, पेज के लास्ट में इसने इंसर्ट किया, लेकिन अगर हम यहीं पे कर देंगे इंसर्ट इंड नोट, तो इंड नोट आपका क्या हो जाएगा, अभी इंड नोट हमारा हाईलाइट नहीं है क्योंकि फुट नोट पे हमारा कर्सर, ये देखिए इंसर्ट इंड नोट अगर हम कर देंगे तो ये कहाँ पे, ये देखिए जहां से डाटा खत्म हुआ उसी के जस्ट लास्ट में इसने इंसर्ट किया है, मतलब कि ये जहां तक आपका डाटा होगा ना वहीं पे आपका इंड नोट इंसर्ट होगा, और फुट नोट तो आपके पेज के लास्ट में इंसर्ट होगा। थोड़ा हम इसे दिखा भी देते हैं, अभी हम इसे डिलीट कर देंगे, ये तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कहीं पे जैसे हमने कर दिया, ये गैलरी है, गैलरीज है, ठीक है ना, हम यहाँ पे कर देते इंसर्ट फुट नोट, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अभी आप जैसे गैलरी पे कर्सर लेके जाओगे 1 दिखा रहा है, लेकिन अभी छोटा सा बॉक्स दिख रहा है वो ब्लैंक दिख रहा है, उसमें कुछ भी डाटा नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये जो नीचे आपका कर्सर है हम फुट नोट में लिख देते हैं टू सेव इमेज एंड वीडियोज, ठीक है ना, ये टू सेव इमेजेस एंड वीडियो। अब यहाँ पे आप कर्सर लेके जाओगे तो बताएगा, ये देखिए टू सेव इमेजेस एंड वीडियो, जैसे देखिए
आपने बोला कि यार ये इसके बारे में जो हमने लिखा वो बहुत लास्ट में, इतना सारा डाटा लास्ट में हम कहाँ जाके ढूंढेंगे कि क्या है। तो आप क्या करो, ये यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया इंसर्ट फुट नोट पे, अब आपको यहाँ पे नीचे नहीं आने की जरूरत पड़ेगी, आप यहीं पे कर्सर रखो। आपने देखो छोटा सा वन दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटा सा वन दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हमने लिख दिया कि गैलरी का मतलब बता दिया कि टू सेव इमेजेस एंड वीडियोस। यहाँ पे फाइल कुछ भी आप फोल्डर जो भी आप लिखना चाहो वो सारी चीजें मीन्स हमने ये लिख दिया कि एग्जैक्ट इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंड नोट में। इंड नोट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और डाटा ले लेते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये और भी डाटा पेस्ट कर लेते हैं हम कहीं पे भी जहां पे आपको चाहिए। ये हम यहाँ से पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ये गॉड। ये अब हमारा इंड नोट कहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे डाटा खत्म हो रहा मेरा, जस्ट यहाँ पे आपका इंड नोट आ जाएगा, या फिर यहाँ नहीं, यहाँ पे इंड नोट आपका यहाँ पे आएगा। देखिए हम यहाँ पे करते हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ पे ले लिया थीम, ये थीम है, इसका क्या यूज है, हमने यहाँ पे इसका लिख दिया, जैसे यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और हमने कर दिया यहाँ पे इंसर्ट इंड नोट। ये देखिए कहाँ पे इंसर्ट हुआ आपका, ये देखिए डाटा के जस्ट लास्ट में, है ना। ये देखिए आपका पेज के लास्ट में नहीं, फुट नोट आपका कहाँ इंसर्ट हुआ, पेज के लास्ट में, लेकिन जो इंड नोट है आपका जहां से आपका डाटा खत्म होगा उसी के लास्ट में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आप किसी भी मूवी किसी भी चीज का एक थीम बना देते हो ना, वो थीम। अब आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे, आपको बता रहा होगा ये आई जैसे, ये देखिए टू क्रिएट अ थीम, है ना। तो ये होता है आपका एंड नोट एंड फुट नोट। यहाँ पे आपको शो नोट्स, सारे नोट्स शो कराने, शो नोट्स के लिए होता है। ये देखिए कौन सा, यहाँ पे शो नोट्स में हमने क्लिक किया तो पूछा कि व्यू फुट नोट या इन नोट, आपको कौन सा नोट शो कराना, हमने कहा इन नोट शो कराना, देन ओके। ये देखिए इंड नोट, ये देखिए यहाँ पे इंड नोट में कर्सर आ गया ना आपका तुरंत, है ना। फूड शो फूड नोट, ओके। ये देखिए फुट नोट में कर्सर आ गया आपका, इन नेक्स्ट फुट नोट, ये नेक्स्ट फुट नोट में आ गए, है ना। और यहाँ पे इंड नोट में आपको जाना, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया इन नोट में कर्सर रख दिया, ये देखिए एक ही इंड नोट आपका दिखा रहा है, और भी इंड नोट होते तो आपको बताता। फुट नोट ये होता है आपका इंसर्ट इन नोट एंड फुट नोट। वैसे ये इतना ज्यादा ये है कि यूजफुल आपको समझ में तब आएगा जब आप मतलब कोई भी डाटा जैसे आपने लिख दिया, यहाँ पे लिखा कि ये गैलरी का मतलब क्या होता है, अच्छा इमेज और वीडियो सेव करने के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे थीम है कि कोई भी थीम क्रिएट करने के लिए होता है ना। तो आप आपने लिखा कहाँ पे है, पेज के लास्ट में आपका दिखा रहा है, लेकिन यहीं पे वो सारे डाटा आपके शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। इसके बाद होता है आपका इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन का मतलब होता है कि किसी के बारे में हमको ज्ञात होना, ठीक है ना। मैं सारी चीजें आपकी डिलीट कर देती हूँ, ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया है। अब इंसर्ट सिटेशन में चलते हैं, यहाँ पे हम ये इसमें जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स, हमें एक न्यू सोर्स बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बुक है, देखिए ऐड न्यू सोर्स, हमें टाइप्स ऑफ सोर्स में जाना, मीन्स किसी के बारे में लिखना, किसी की बिब्लियोग्राफी लिखना, किसी के बारे में जानना है लिखना, ठीक है। मान लीजिए टाइप ऑफ सोर्स है, अब हम कहते हैं बुक है टाइप्स ऑफ सोर्स, हम कहते हैं कि ये बुक कौन लिखा, इसका डायरेक्टर कौन है, इसे पब्लिश किसने किया है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई, मीन्स बुक की वो सारी डिटेल। तो हमने यहाँ पे ऑथर कौन है, हमने यहाँ पे ऑथर लिख दिया, जैसे ठीक है। टाइटल नेम जो भी आपको बुक का टाइटल नाम जो देना हो वो दे दीजिए, हमने दे दिया ये री सर्वे, दे दिया बुक का नाम, कौन से ईयर में, जो ईयर में आपकी पब्लिश हो रही हो वो ईयर में, सिटी कहाँ पब्लिश हो रही है वो सिटी डाल दीजिए, एंड पब्लिशर कौन है तो उस पब्लिशर का नाम लिख दीजिए। ये हमने इतना लिख दिया, ठीक है ना। ये यहाँ पे, और इसके बाद आपको ओके कर देना। ये देखिए उसकी बिब्लियोग्राफी अभी थोड़ा सा है, आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे कैसे स्टाइल, जैसे आपको स्टाइल में चाहिए वो चेंज कर लो यहाँ पे। ये ये देखिए इतना सी, ये थोड़ा सा आया, मतलब इसमें सारी चीजें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस ये। और ज्यादा डिटेल में चाहिए बिब्लियोग्राफी, ये देखिए यहाँ पे ये
कोमल रिसर्वे सतना अनुराग 2020, मतलब ये कोमल है जो आपकी वो ऑथर है। बुक का नाम क्या है? रिसर्वे है। कहाँ पब्लिश हुई? सतना में। पब्लिशर कौन है? अनुराग। एंड यहाँ पे 2020 आपका ईयर हो गया। ठीक है ना? तो ये और यहाँ पे मैंने सोर्स से जो भी है स्टाइल आपको मैंने बता ही दिया कि कैसी स्टाइल किसकी क्या रखनी, वो स्टाइल चेंज करने के लिए। इसके बाद है मैनेज सोर्स। आपको अगर कोई सोर्स मैनेज करना हो तो ठीक है, मैनेज सोर्स में हम क्लिक करते हैं। मैनेज सोर्स का मतलब है कि आपको इसकी कोई कॉपी करना है, इसे डिलीट करना है, जैसे एडिट करना है तो ये देखिए कहीं पे एडिट तो नहीं करना है इसे मैनेज सोर्स में, है ना, कोई न्यू तो नहीं बनाना है यहाँ पे, उसके लिए है। इसी को तो मैनेज नहीं करना, कॉपी करना है, डिलीट क्या करना है। हमने कहा अगर डिलीट कर देंगे तो वो बिब्लियोग्राफी आपकी यहाँ से हट जाएगी। ठीक है ना? तो ये हुआ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैप्शंस के बारे में एंड आपका मेलिंग के बारे में, मेलिंग टैब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी इसके अलावा जो जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो वो वीडियो को के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।